सिलेक्शन मैंने बहुत दिए हैं और इस बार भी इंशाल्लाह दूंगा। अभी आरआरबी जेई सीबीटी 2 का नोटिस आया सीबीटी 2 एग्जाम डेट को लेकर। तो भाई मैं आप लोगों को दो तीन चीजें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ यहाँ पे। टेंटेटिव डेट है, पहली बात ये ध्यान में रखने वाली बात है, टेंटेटिव डेट हमेशा आती है। अभी आपको भी पता है कि आरआरबी का शेड्यूल बहुत लेट चल रहा है, जो उन्होंने बोला वो ही फॉलो नहीं हुआ। पहली बात तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 की बात करें तो भी टेंटेटिव डेट 3 बार चेंज हुई है, ठीक है। दूसरा, अभी आरआरबी की तरफ से थोड़े दिन पहले नोटिस आया, मतलब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि वो एएलपी का रिजल्ट 12 फरवरी को देने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया। ऑलरेडी 19 फरवरी आ चुकी है। तो अभी हमारी जो सीबीटी 2 की डेट है, हमारा मतलब टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया है, लेकिन टेंटेटिव डेट पे एग्जैक्टली कभी भी एग्जाम नहीं हुआ है। ऑल्दो मैं कह रहा हूं हो गया तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हमें पहले से पता था कि मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम हो सकता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस डेट से 5-6 दिन 7-8 दिन एक्सटेंड तो जरूर होने वाला है, क्योंकि ऑन द डेट होना बड़ा मुश्किल चांस है। अगर हम पास्ट एनालिसिस के बिहाफ पर देखें, जैसे पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूसली वो करते रहो बिना पैनिक हुए, क्योंकि पैनिक होने से अक्सर डाटा जो है ना वो निकल जाता है। एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में मैंने फेस करी है। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब फालतू की बातों में, क्या ये एग्जाम उस डेट को हो जाएगा? भाई सच नोटिस है क्या? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग? आपकी पढ़ाई से इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज और, आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए, आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को मटेरियल चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं बच्चों को फ्री नोट्स प्रोवाइड करता हूं अपनी वर्कशीट्स के साथ। अब जो आपके पास 1 से सवा महीना बचा है, उन 1 से सवा महीने में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। थ्योरी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना चाहूंगा, क्योंकि अब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रखी होगी। अगर बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो डेफिनेटली 1 महीने में कुछ होने भी नहीं वाला आपका। तो भाई पढ़ तो रखा है ना, अब थ्योरी से रिवीजन करने की बजाय क्वेश्चन से रिवीजन करना वो बहुत बेनिफिशियल होगा। एक छोटी सी स्ट्रेटजी और बता देता हूं। जनरली जैसे बच्चों ने मेरी वर्कशीट्स ले रखी है, भाई हमने टॉपिक वाइज वर्कशीट जो बना रखी है, उन वर्कशीट में हर बुक का कंटेंट हमने डाला है, प्रीवियस ईयर डाले हैं, उसके साथ मैं नोट्स भी फ्री देता हूं। फिर आरआरबी की प्रीवियस ईयर बुक भी आज मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, और मैं बच्चों को टारगेटेड पढ़ाई भी कराता हूं। तो अब मैं वर्कशीट की स्ट्रेटजी कैसे बताता हूं कि आपने अब नोट्स पढ़ लिए, अब आप क्वेश्चन करो। जब आप क्वेश्चन कर लेते हो 70, 75, 80 अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, फिर आप उसका आंसर जब चेक करोगे तो आप सॉल्यूशन पढ़ोगे। आपको बेशक आता हो चाहे नहीं आता हो, बट मैंने जो वर्कशीट में जैसे सॉल्यूशन दिए, या आप और कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, सॉल्यूशन दिए होते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो, सपोज आपने एक टॉपिक के क्वेश्चन करे, तो आपने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ने से आपकी थ्योरी अपने आप रिवाइज हो गई, वहां आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, वहां आप गेन भी कर रहे हो, प्रूफ भी कर रहे हो, तो मतलब आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसी भ्रम में रह जाते हैं कि नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, अब हमारे पास टाइम कम बचा है। जरूरत क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, सॉल्यूशन पढ़ो, नोट्स अपने आप रिवाइज हो जाएंगे, टॉपिक में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सिलेक्शन मैंने बहुत दिए हैं और इस बार भी इंशाल्लाह दूंगा। एसएससी जेईई 2025 में भी 5 सिलेक्शन हुए हैं, और ये सभी सिलेक्शन सिर्फ गाइडेंस में रहकर सेल्फ स्टडी करने से हुए हैं बच्चों के। आपको भी अगर सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटजी जाननी है, मेरे पास वो शॉर्ट टॉपिक हैं जहां से एग्जाम आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई मटेरियल चाहिए, यू कैन कांटेक्ट मी एज वेल। सो जय हिंद, जय भारत। बाकी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंटेटिव डेट है, एक्सटेंड होगी, ये हमारा पहले भी आइडिया था, ये अभी भी आइडिया है, मार्च एंड या अप्रैल का फर्स्ट वीक।